अब मार्ग का भेद बताऊं, आंखें खोले तो वे। अपने अपने वक्त में महापुरुषों ने ये शिक्षा दी और कहा देखो अब मैं तुमको मार्ग का भेद बताता हूँ कि तुम्हारे मनुष्य शरीर से कौन सा रास्ता है। उन्होंने जीवों को, सुरतों को मनुष्य शरीर में जो रहती है उनको बताया कि देखो तब तुम्हारी आँख खुलेगी, तब ये जानकारी तुमको होगी। तो भेद बता रहे, बोलो। पहले सुरती ने न जमावे, घेरे फेरे घट भी। कहते हैं क्या करो, कहते हैं कि आँख बंद करो अपनी और सामने देखो, अपनी अंदर की आँख को सामने देखो तो आपको अंधेरे अंधेरे तो मालूम होता है। जब शुरू शुरू में बैठते हो आँख बंद करने पर सामने देखते हो, सामने का मतलब ऊपर, यानी ये आकाश है, ये इन आँखों का आकाश है, ये इस आँख का आकाश है, इस नाक का आकाश है। लेकिन सूरत का आकाश नहीं है, सूरत तो इसके ऊपर बैठी है, सूरत बैठी है इसके ऊपर में, आकाश नीचे और ये ऊपर बैठी है। तो कहते हैं कि भाई पहले यदि सूरत की दृष्टि को अंदर जमाओ, यानी एकाग्र को रोको उसको, और कहते हैं कि मन को इधर उधर से घेरो और मन का साथ देते दृष्टि ऐसे रुक जाए, हिले डुले नहीं। कहते पहले दृष्टि इधर जमाओ, आँख को रोको एक जगह पर ताकि इधर उधर, और घेर घार करके मन को साथ रख करके तो हिलेगा नहीं, मन भाग जाएगा तो दृष्टि हिलती रहेगी। यही आपको बताते हैं कि भाई आँख बंद करो सामने देखो। तो जैसे खुली आँख को सामने देखते हो, अगर ये पर्दा पड़ा रहेगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा, इस पर्दे को बंद करो और अंदर की जो तीसरी आँख उसके सामने देखो और सामने दृष्टि को एक जगह रोको। तो जब आप इधर उधर घेर के एक जगह एकाग्र करोगे तो छोटा सा बिंदु मिल जाएगा, वही दरवाजा है, वहीं से खुलता है। तो कहते हैं मैं तुमको आँख खुलेगी तो तुमको समझ में आएगा, लेकिन ये काम तुम पहले करो कि ऐसे बैठ जाओ, ऐसे आँख बंद करो, इस तरह से सामने देखो। बोलो। देखे तिल फिर ज्योति समावे, अनहद सुने मन बस। कहते उसी तिल में, वो जो गोलाकार है बिल्कुल तिल के समान, तिल से भी छोटा, कहते उसी में पिल जाओ, उसी में प्रवेश हो जाओ। पिलने का मतलब प्रवेश, उसी में बराबर दृष्टि को जमा रखो तो उसमें खुल जाएगा, उसमें प्रवेश हो जाएगा, अंदर चलेगा। तो कहते हैं कि फिर उधर ज्योत, तो जो भी ज्योत आएगी जो शुरू शुरू में वो आती है, दिखाई देती ज्योत जल रही, उजाला होगा। जब वो ज्योत दिखाई देने लगेगी, वो ज्योत नहीं दिखाई देगी जो सैदल कमल में नीचे की ज्योत है वो दिखाई देगी, तो फिर आना शब्द, उसी में पिलने से प्रवेश होने से फिर आना शब्द वाला लगता। अच्छा दिखाई देता है, जब उसमें पिलती है तो उधर उजाला है तो आँख खुल जाती है। वो तो जब तक वो दरवाज़ा नहीं खुलता तब तक तो अंधेरा है, और जैसे ही तिल का दरवाज़ा साफ हुआ और उसमें सूरत प्रवेश हुई तो आँख हो जाएगी। उसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। तीसरा नहीं तो उसी को कहते हैं। तो वो तो प्रकाश है, तो प्रकाश में दिखाई देता, अनहद शब्द कानों से सुनाई देने लगते हैं, और जो भी सामने है वो आँखों से दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब यही से इसी तिल के परे ईश्वर की रचना शुरू हो जाती है। तो जो स्वर्ग की रचना वो दिखाई देगी, और उसके आगे वैकुंठ की रचना वो भी दिखाई देगी, उसके आगे और वो भी दिखाई देगा। लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि पहले ये करो, आँख बंद करो और मतलब सूरत की दृष्टि को एक जगह रोक करके रखो, और तिल आ जाए तो उसमें प्रवेश हो जाओ, उसी में प्रवेश हो। जैसे ही प्रवेश हुए तैसे ही मतलब उधर ज्योत नजर आती है, प्रकाश हो रहा है। बोलो। मन बस हो तो सूरत जा। हाँ, बड़ी सरल बात कि भाई क्या बात में होना चाहिए, मन होना चाहिए। मन को रोक के रखो, बस जोर मन पर है कि मन को रोक करके रखो, और मन हो गया तो सूरज जाग जाएगी दरवाजे पर, इसको होश आ जाएगा जो इतना जुगो और कल्पों से जब से आई तब से सो रही है। लेकिन मन को अगर रोक के नहीं रखा तो सूरज नहीं जगेगी। मन बस होगा सूरज जाग, तब इसमें मजबूती आएगी, ताकत आ जाएगी। जब ताकत आएगी शब्द सुनने से और देखने से रस आता है, तो मन उस रस को लेके चुप हो जाएगा।
तो मन को बस में करने के लिए पहले ही से तैयार हो कि मन हमारा साथ दे दे, या आँख बंद करें और दृष्टि को जब एकाग्र में साथ दे जाए, दृष्टि रुक जाए तो तिल तो मिल जाएगा। तिल तो सामने ही है, तिल तो अंधेरे में रहता ही है, वो तो सिर्फ दृष्टि जमाने की बात है। जैसे जमाया घोर अंधेरा, उसी में काला तिल मिलेगा, वो आधार है, वो दृष्टि रोकने का आधार। जब उसमें मिल गया तो उसी पर दृष्टि को रोको, बस उसमें पिल जाओ, प्रवेश हो जाओ, उसी के अंदर चले जाओ। जब दृष्टि बिल्कुल तो अपने आप काट डालेगी। उस दृष्टि में इतनी तेजी है कि सब बर्मा क्या चीज उसके सामने, और सब साफ कूड़ा कचरा करती है। तभी तो मतलब यह है कि वो खुल जाएगा, और नहीं तो बंद है, वो तिल बंद है बिल्कुल, ऐसा मालूम होता बिल्कुल सफाया, कोई दरवाजा नहीं दिखाई देगा। कहते एक जगह देखो, बस जहाँ देखा तहाँ तिल मिला, और तिल मिलेगा तो वो आधार है, बहुत छोटा सा बारीक है, गोलाकार, बहुत छोटा है नहीं। अगर बाहर से देखो तो नहीं दिखाई देगा, और अंदर से दिखाई देता, उसी पर दृष्टि को रोकना। अब इतनी बारीकी है कि वो इधर देखता है, कभी इधर देखता है, कभी ऊपर देखता है, उधर दिखाई देगा, कभी नीचे, और उससे कहा जाता है कहीं एक जगह रोको, उसी अंधेरे में कहीं रोको अपने आप को, एक जगह रोको और कहीं। जब वो एक जगह रोकता है मन को साथ लेकर तो आ जाता सामने, तब कहता है कि आ गया सामने, तो उसी पर तो आपको टिकाना है। अब कोशिश इस बात की करो कि उसमें प्रवेश हो जाओ, मन साथ देगा तो प्रवेश हो जाओ, और मन भागता रहेगा तो तिल में प्रवेश नहीं हो सकते द्वार में। जब द्वार में तो आँख नहीं खुलेगी, तो मन को जब मदद और सूरत को मदद मिल जाएगी तब फिर काम मिलेगा। सीधा बड़ा सीधा उपाय बता। अब क्यों अगर किसी से कहा जाए तो कोई क्या बताएगा इसमें, उसकी समझ में क्या आएगा तिल क्या होता है, आँख कैसे बंद किया देखा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। जानकार होगा तभी बताएगा। बोलो। निरखी आकाश है मन, अब वो आकाश में जब देखता है तो अब जब आकाश में देखेगा तो उसको अपना दर्पण मिलेगा। जब उसको देखने को अपना दर्पण मिला, शीशा मिला, उसी को शीशा कहते हैं, दर्पण कहते हैं, और उसी को महात्माओं ने चरण कमल कहा। तो जब उनको देखेगा उसमें तो अपनी तस्वीर, अपनी सूरत का आकार, तो कहेगा मेरा तो ऐसा रूप है जो किसी का रूप नहीं है, ये तो रूप अर्वचनीय रूप है जो कोई बल नहीं, और उसी शीशे में दिखाई देता है, और चीज़ों में दिखाई नहीं देगा। और पर्दे, लेकिन उसमें कोई पर्दा नहीं है, तो उसको देख करके अपनी जीवात्मा को कम हो होता है। उसी को देख करके और कहते हैं लोग ज्ञानी, जब उसको प्राप्त कर लेते हैं तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूँ। उसमें आनंद तो है ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं, लेकिन कि मैं ही ब्रह्म हूँ ये बात झूठी हो जाती है। पर वो रूप ही ऐसा है, जब वो अपना रूप देखता है तो कहता नहीं ब्रह्म, उसी को